हेलो एंड वेलकम टू द डीप डाइव विद अभिनव खरे। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे तिब्बतियन स्पेशल फोर्सेस और उनका क्या रोल था इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971-72। उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान को सपोर्ट किया बिना किसी से डरे, बिना किसी से सहमे। तो चलो कूदे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सो तिब्बतियन स्पेशल फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो ये काफी एक सीक्रेट है हिंदुस्तान और तिब्बत के जो कमांडोज हैं उनके बीच में। बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में कि एक स्पेशल फोर्स थी जिसका नाम था टीएसएफ, तिब्बतियन स्पेशल फोर्स, जिसको कोड नेम इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था। इसको बनाया गया था 14 नवंबर 1962 में। उत्तराखंड से ये इसका बेस था और इसमें काफी स्टालवर्ट तिब्बतियन और वहां के जो खंपा के जो प्लेन के जो लोग थे, उन्होंने आखिर हिंदुस्तान की जो एक जंग है वो लड़ी हिंदुस्तान के लिए। और उनकी वजह से ही 71 में जब पाकिस्तान को चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पूरी तरह इमोबिलाइज किया पाकिस्तानी आर्मी को, तो ये सब कुछ जो पूरा का पूरा क्रेडिट है टीएसएफ को जाता है। हमने आज तक उनको ढंग से धन्यवाद नहीं दिया है, तो आज इस वीडियो के थ्रू उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो एसएसएफ जो 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद जो हुआ था, जो जिनको बनाया गया था, अपने बनने के 9 साल बाद जब इंडियन आर्मी अटैक करने वाला था, तो उनके पहले भी सबसे पहले एसएसएफ वहां गया और इंडियन ट्रूप्स जब आए तो उनको रिसीव करने के लिए एसएफएफ ऑलरेडी वहां पे था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टिडबिट है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं ये छोटे छोटे बैटल्स जिनके कॉम्बिनेशन से फाइनली इंडिया ये पूरी वॉर जीता। सो अक्टूबर 1971 में AN-12 में रफली 3000 तिब्बतियन को एयरलिफ्ट किया, जिनको आगे दीमागिरी के पास में इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश होता है उस बॉर्डर पे इनको ड्रॉप किया गया। बॉर्डर के दूसरी तरफ चित्तगोंग हिल में इन लोगों को बोला असेंबल होने का। इनके पास में उस समय बुल्गारियन मेड असॉल्ट राइफल थे और एसएसएफ का काम था गुरिल्ला रेड्स करना चित्तगोंग हिल में। दूसरी तरफ एसएसएफ को काउंटर करने के लिए इन्हीं जिन जंगल के बारे में कहा जाता है कि काफी लीच इन्फेस्टेड और काफी घने बिल्कुल जंगल थे, दलदल वगैरह से भरे हुए, यहां पर पाकिस्तान की एक ब्रिगेड थी जिसके पास में एक बटालियन उनके एलिट स्पेशल फोर्स की थी, विच इज कॉल्ड एलिट स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG। इंडियन आर्मी को पता था कि अगर ये ब्रिगेड रहेगी तो इंडियन आर्मी जिसकी एक जो कॉर्प है जो आगे प्रिपेयर कर रहा है ढाका पे अटैक करने के लिए, वो आगे शायद नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए SSF की सक्सेस वहां पे बहुत ही जरूरी थी। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ऑपरेशन ईगल शुरू हुआ। मतलब इसके अंदर में दीमागिरी को छोड़कर सारे तिब्बतियन कमांडोज ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करे। एसएसएफ ने उसके बाद वहां पर जो पाकिस्तान पोस्ट को गिराया, उसके बाद अगले को गिराया, एक एक करके उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। सो जब तक वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ तब तक ये जो तिब्बतियन कमांडोज थे ये ऑलरेडी 3 वीक से अंदर पहुंच चुके थे बांग्लादेश के, और इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी सिर्फ अपनी खुकरी और बुल्गारियन असॉल्ट राइफल के थ्रू। उस समय इनके जो इंडियन कमांडर थे मेजर जनरल SS ओबान, उन्होंने कहा कि ये तिब्बतियन कमांडोज टोटली अनस्टॉपेबल है। ऑन December 16 SSF सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रह गया था चित्तगोंग पोर्ट से। उन्होंने अकेले ने ये 3000 तिब्बतियन कमांडो ने मिलकर एक पूरी पाकिस्तानी बटालियन का सफाया कर दिया था और उसके बाद पूरे चित्तगोंग में उन्होंने परेड करी। एक अनफॉर्चुनेट जो एक रियलिटी है जो वॉर की, वो ये थी कि 49 तिब्बतियन कमांडो की जान चली गई। इंडिया उनके लिए हमेशा हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि एक ऐसी वॉर थी जिसमें उनकी कंट्री का दूर दूर तक लेना नहीं था। भारत के लिए उन्होंने अपनी जान दी, हम उनको नमन करते हैं। अब इसके कंक्लूजन में आते हैं। टीएसएफ का जो जितना की रोल था चित्तगोंग को कैप्चर करने में 1971 में, उसके कारण भारत सरकार ने कैश प्राइजेस दिए थे 580 मेंबर्स को, ये जो टीएसएफ के जो कमांडोज थे उनको। लेकिन क्योंकि ये पूरा जो मिशन था ये सीक्रेट मिशन था, पूरा ऑपरेशन सीक्रेट था, तो किसी को भी ये जो अवार्ड है ये पब्लिकली नहीं दिए।
एसएसएफ के किसी भी जवान को कोई भी हाई ऑनर वाला मेडल नहीं दिया गया। ये आज भी इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इनकी पेमेंट लो है, इनके जो पेंशन है वो रिलायबल नहीं है, इनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। इसके बावजूद जो गोरिल्ला जो हैं एस्टैब्लिशमेंट 22 के, वो आज भी भारत के लिए जो बहुत क्रिटिकल बैटल्स है उनमें फाइट कर रहे हैं। इन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन ब्लू स्टार में, सियाचिन के कैप्चर में, कारगिल में, और उसके अलावा बहुत सारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हैं हम हिंदुस्तान के, जिसमें इन्होंने हमको सक्सेसफुली डिफेंड किया। इंदिरा गांधी के असैसिन होने के कुछ समय बाद पूरी गांधी फैमिली की जो सिक्योरिटी का चार्ज था वो भी एक टीएसएफ की एक यूनिट के पास ही था। और अगर अनकंफर्म रूमर की बात करें तो ये लोग टाइगर हिल के जो कैप्चर था जो कारगिल वॉर में, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि इसके बावजूद आज तक ये लोग अनसंग हीरो रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाइयां, हिंदुस्तान की वॉर को पीछे से छुप के सीक्रेट में सपोर्ट किया है और लड़ा है। तो अब क्यों ना इनकी इन वैल्यूएबल जो सर्विसेज हैं उसको हम लोग स्वीकार करें और हम इनको धन्यवाद करें इसके लिए। ताशी दिले, जय गोरख, जय हिंद। So, thank you very much. This was Deep Dive with Abhinav Khare. Please like, share, subscribe and comment. आप कौन से और ऐसे वीडियोस हैं जिसको हम आप चाहते हैं कि हम कवर करें, प्लीज हमको बताइए। थैंक यू वेरी मच। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल